कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा सेटअप गलत है, हमारा स्ट्रैटेजी गलत है, हम गलत तरीके से सीखे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका सेटअप बिल्कुल सही है। चूँकि आपने मेहनत किया है, आपने समय दिया है और आपने सभी चीज़ों को समझा है, तो आपका सेटअप, आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत नहीं होता है। हाँ, चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो मैं मानूँगा कि हाँ, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हर बार आप गलत नहीं होते हैं। कई बार जो हमारा जो लक है वो भी ख़राब होता है और कई बार हम चीज़ों को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया है, आपने सही स्टॉक को चुना नहीं है, तो कल आप जल्दबाजी में, मतलब मार्केट चूँकि ओपन हो चुका होता है और उस वक्त जल्दबाजी में आप गलत स्टॉक में या फिर गलत इक्विटी में आप ट्रेड ले लेंगे। तो अगर आपने गलत रास्ता ही पकड़ लिया है तो सही तरीक़ा से क्यों ना आप साइकिल चलाएं फिर बाइक चलाएं, लेकिन जाएंगे आप गलत जगह पे ही। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मैनेज होता है। दूसरा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। यदि आप, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा है, यानी मेरा एसएल ज़्यादा बड़ा है, तो फिर तो वहाँ मार्केट तो एसएल टच करने के लिए तो बाज़ार आता ही है, और आपका एसएल बड़ा है तो फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपका एसएल ऐसा होना चाहिए कि एसएल छोटा, आप छोटा रखें नहीं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि तो मैं छोटा एसएल लगाया हूँ, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। छोटा एसएल लगाना नहीं है, छोटा एसएल ढूंढना है। आपने मान लीजिए कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगले कैंडल के हाई या फिर लो पे अपना एसएल पुट करते हैं। अगर मान लीजिए हाई लो इतना बड़ा है और वहाँ पे आपने अपना एसएल पुट किया, तो आपका तो एसएल बहुत ज़्यादा हो गया, 3-4% आपका एसएल चला गया पूरे कैपिटल का। तो फिर वो तो सही हुआ नहीं ना बिल्कुल। आपका एसएल 2%, 1.5%, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे आपके इंटायर कैपिटल का, अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो। कई बार एसएल सही नहीं होने की वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो कई बार सही ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाते हैं। लेकिन हम अगर, अच्छा, यहाँ सारा चीज़ को तालमेल से बैठाने के बाद आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, अब मेरा ट्रेड सही दिशा में चला जाए। ठीक है, तो सिर्फ स्ट्रैटेजी के भरोसे ना रहे, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखें। उसके बाद आप रात में, आप शाम में आप स्टॉक सिलेक्शन भी करें। स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वॉल्यूम देखें और बहुत सारा चीज़ देखें, और तब जा कर के आप अपने स्ट्रैटेजी का प्रयोग करें। सिर्फ स्ट्रैटेजी के भरोसे मार्केट में आपका एसएल ही हिट होगा, और एसएल नहीं लगाए हैं तो ज़्यादा आप नुकसान में चले जाइएगा। और इन सभी बातों को जो मैं बता रहा हूँ, ये सब मेरे ऊपर बीता है। क्योंकि एक जो ठोकर खाते खाते चलता है, उसे पता होता है कि रास्ते में कितने गड्ढे हैं, फिर कितने ठोकरे हैं। तो आप बिल्कुल, आप थोड़ा सा बच के चलें यहाँ पे।